महीने के इस दफ़ा पैसे नहीं दिए, सारा खर्चा मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। और मैं तैयार नहीं हूँ कि मैं एक पेनी भी आपको दूँ, हालांकि मैं कमा लेता हूँ ठीक ठाक, मैं चाहूँ तो आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ, अब आप मुझसे लें। देखिए बात यह है कि मैंने सुबह अकाउंटेंट से टेलीफोन करके कहा कि कुछ पैसे भिजवा दें, ज़रूरत है, तो उसने कहा कि नहीं जी मुझसे बात ही ना करें, साहब ने मना कर दिया है। हाँ मैंने मना कर दिया। अरे आपने क्यों मना कर दिया, ऐसी क्या बात हो गई? इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि आपको उन पैसों की ज़रूरत है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती हैं। मैं कोई आसानी से पैसे कमाता हूँ? आपको क्या पता मैं कितनी मुश्किलों से कमाता हूँ। आपको जितने पैसों की ज़रूरत हो आप मुझे बता दिया करें, बल्कि आप मुझे लिस्ट दे दिया करें, मैं चीज़ें ला दिया करूँगा। एक तो आप लोगों को फजूल खर्ची की आदत है, आप समझते हैं आराम से पैसे कमा के ले आते हैं। पूछो ज़रा कितनी मुश्किल, कितनी तकलीफ़ें, किस तरह से मैं ये पैसे कमाता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैंने तो सारी ज़िंदगी इसी तरह खर्चा किया और आपने कभी रुकावट नहीं डाली जब भी मैंने खर्चा मांगा। ये तो आपकी एक बड़ी अच्छी खूबी थी जिसके मेरा वजह दिमाग से ख़राब था उन दिनों में, मेरे पास पैसे थे उस वक्त। अब मेरे और बड़े काम है, मैंने बिजनेस करना है, बच्चों को पढ़ाना है। आपका क्या ख्याल है कि मैं हर वक्त आपकी ब्रांडेड चीज़ें जो है उन्हीं के लेने के उसमें पढ़ूँ? आप ये तो देखिए आप कितने खर्चे ज़रूरत के, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना बस वो लिया करें, बाकी मेरे सर पे और बहुत टेंशन है, मुझे और टेंशन ना दो। मुझे लगता है कि आप उस बात का बुरा मान गए हैं जो मैं परसों आपसे कर रही थी कि ये जो आप बाहर ख़वातीन के साथ सोशलाइज़ करते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उस वजह से आपने मुझे ये परेशानी देने, मुझे यूँ लगता है, मुझे पक्का पता नहीं कि आप उस वजह से गुस्से में या जो मैं आपकी शराब पीने के किसने ऊपर। कहा है आपको कि मैं दूसरी खवातीन के साथ मेरा कहा किसने? मुझे नाम बताओ उसका, अभी बताओ। नहीं, नाम उसका बताने से तो मसला हल नहीं होगा, ये तो इशू नहीं है, लेकिन असल बात यह है नहीं इशू है ये, कौन तुम्हारे कान भर रहा है? आखिर कौन है वो जो कि चाहता है कि या चाहती है कि तुम्हारा जो है वो दिमाग खराब कर दिया लोगों ने भर फीड कर करके। तुम मेरी बात सुनती नहीं है, लोगों की बातें सुनती हो। जाओ लोगों के घर चली जाओ, उन्हीं से जाके खर्चा लो जो तुम्हें बताते हैं। देखिए मेरे नज़दीक तो आपकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। जो मेरा रिश्ता है आपसे, कभी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, कभी मैं अपने बारे में सोचती हूँ, कभी मैं आपके बारे में सोचती हूँ। मुझे अपना ये रिश्ता, मेरी आपकी जो शादी है, ये जो मेरा आपसे ताल्लुक़ है, ये जो मेरा आपसे मुआहदा है, ये जो ज़िंदगी भर का साथ है, तो फिर बीवी बन के रहो, बीवी की तरह रहना सीखो। ये जो मुझे सवाल जवाब है ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जो कर रहा हूँ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तुम घर के मामला से ताल्लुक रखो, खर्चा पानी लो, मेरी एक्टिविटी से तुम्हें कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। चलो इस वक्त आप लगता है गुस्से में है, लेकिन असल बात यह है कि हमारा रिश्ता बड़ा पक्का है, हमेशा का है, हम शरीक हयात है। इस मौजू पे मैं फिर किसी वक्त बात कर लूँगी कि ये जो लड़कियों के हवाले से मुझे एतराज़ है, मैं किसी वक्त देखूँगी कि आपका मूड अच्छा होगा तो मैं बात करूँगी, या जब आप मुझे कहें तो आप उस वक्त मुझे बताइएगा, हम बात कर लेंगे। लेकिन ये खर्चे वाली बात, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो सारी ज़िंदगी मुझे खर्चे से तो कभी परेशान नहीं किया, और मेरी नज़र में तो आपकी वैसे बड़ी इज्जत है। मैं तो मुझे अंदाज़ा है कितनी की इज्जत है। हर बंदे के साथ तुम बातें करती फिरती हो, कभी तुम मेरी मुखबरी कर रही हो, कभी तुम फलां से पूछ रहे हो। शक तुम्हें मुझ पे इतना है, हर वक्त तुम्हें वहम रहता है किसी लड़की के साथ मेरा ताल्लुक है। मैं क्या करूँ यहाँ पे? और मुझे जो मुनासिब लगेगा ना मैं वो करूँगा। मुझे पता है कि कितना खर्चा यहाँ पर है, मुझे पूरा पूरा पता है कि कितने एक पैसे लगते होंगे, कितना बिजली का बिल आ जाता होगा, और कितने एक पैसे हैं जो कि तुम मुझसे एक्स्ट्रा लेती हो। सो मैं फजूल पैसे खर्च करने पे बिल्कुल तैयार नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। मैं आपके जज्बात को समझ रही हूँ। असल बात यह है कि आप दो इश्यूज़ को मिक्स कर रहे हैं। क्यों ना हम किसी एक इशू पे बात करें, या तो हम खर्चे के इशू पे बात कर लेते हैं या उस इशू पे। मैं बात ही नहीं करना चाहता। आपको जितने पैसे जो चीज़ें चाहिए आप वो लिस्ट मुझे दे दें, मैं आपको वो चीज़ें दे दूंगा। और उसके अलावा आपको किस चीज़ का खर्चा चाहिए, किस आपको पैसे की चाहिए किस लिए, आपकी क्या ज़रूरत क्या होती है आपकी? इस चीज़ का तो मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि आपने कहा मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैं हमेशा जो है आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरा आपसे एक हमेशा का रिश्ता है, हमारा रिश्ता जो है ना टूटने वाला है। हम इन बच्चों की वजह से भी आपस में एक बड़े ज़बरदस्त रिश्ते में बंधे हुए। तुम्हें अंदाज़ा है मेरी माँ कितने में गुजारा करती थी? मेरे बाप ने आज तक घर में पैसे नहीं दिए, और आफरीन है मेरी माँ पर, उसने आगे से कभी कोई बात नहीं की। 6 बहन भाई थे हम, उसने इस तरह से पाला है हमें। तुम आजकल की औरतों को पता नहीं क्या हो गया, तुम लोग पता नहीं क्या समझती हो शोहर को। तुम लोगों को ना इज्जत करनी आती है, ना तुम लोगों को बात करनी आती है। खर्चा खर्चा चाहिए क्या होता है घर में? जो सब चाहिए है ना, एसी चल रहा है, बिजली है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वो गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, और क्या दूं तुम्हें? चाहिए जो चीज़ें चाहिए वो तो दे रहा हूँ। या फिर ये अगर और भी वो हो कि रोटी पानी सब चल रहा है ना, तुम्हारे बाप के घर से तो बेहतर ही चल रहा है, अब और क्या करूं? अच्छा, क्यों ना हम अपने बारे में बात करें, क्यों ना हम दूसरे लोगों को बीच में ना लाएं जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, क्योंकि मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहती। तो क्यों ना हम आपस में बात करें। और अगर इस वक्त आपका मूड बड़ा ख़राब है तो ज़रूरी तो नहीं कि दुनिया आज ख़त्म तो नहीं हो रही, हम फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारे दरमियान मसले हैं उन पे बात तो करना होगी, और जब भी हम बात करेंगे
क़यामत नहीं टूटेगी। ज्यादा फलसफा ना बोलो, डॉक्टर सदाकत के प्रोग्राम देख के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश ना करो। ये हरबे जो है ना, ये किताबों में चलते हैं, बीबी दुनिया में आओ, ये जो जिंदगी है ना, ये इन बातों के साथ नहीं गुजरती, बीबी बन के रहो, जो चीजें चाहिए वो मैं बता दूंगा। डॉक्टर साहब, अच्छा छोड़ें गुस्सा छोड़ें, आप जो इतने अच्छे हैं, गुस्सा छोड़ें। छोटी मोटी खराबियां तो सब में होती हैं, आप में भी अगर कोई बात है उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, तो अभी छोड़ो इस बात को, चलें बैठ के खाना खाते हैं। मुझे बताएं, इस औरत का दिल धड़कता है, इसकी नब्ज़ चलती है? मुझे तो नहीं लगता जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि उसके अंदर किसी भी चीज़, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। देखिए, मैं जिस औरत की बात कर रहा हूँ वो ट्रेंड है, वो अपने मकसद से मुखलिस है, वो गुस्से से मुखलिस नहीं है। उसे पता है गुस्सा हराम होता है, सही। वो गुस्से से मुखलिस नहीं है, वो अपने मकसद से मुखलिस है। कुछ भी हो जाए वो अपने मकसद से हटने वाले नहीं। वो सूरजमुखी के फूल की तरह, उसका रुख हमेशा सूरज की तरफ रहता है। सही। तो वो अपने मकसद से मुखलिस है, इधर उधर अपनी सलाहियतों को ज़ाया नहीं करना चाहती। वो मुसलसल रिलैक्स रहेगी, वो इनसिक्योर नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंट होगी, उसकी